21वें हफ्ते में खुशामदीद। आपके बच्चे का साइज अब एक बड़े आम जितना हो चुका है। एक सफेद मादा जो कि थोड़ा सा दही जैसा होता है, जिसको वर्निक्स केजियोसा भी कहते हैं, वो आपके बच्चे की जिल्द पे बनना शुरू हो जाता है। ये सफेद मादा आपके बच्चे को गर्म भी रखता है और उसके अलावा उसको एमनियोटिक फ्लूइड से भी बचाता है। जिस एमनियोटिक फ्लूइड में, जिस पानी में वो तैर रहा होता है, वो पानी असल में बच्चे के लिए थोड़ा सा एसिटिक या तेजाबी भी होता है, जो बच्चे की जिल्द को खुश्क भी कर सकता है और उसके अलावा बच्चे की जिल्द को थोड़ा सा फटाफटा भी कर सकता है। बच्चे की हरकत या मूवमेंट कुछ औरतों को पानी में तैरती हुई मछली की तरह महसूस होती हैं या पानी में किसी ने कोई बॉल फेंकी हो, ऐसी महसूस होती हैं। हो सकता है ये आपका पहला बच्चा हो और अभी तक आपको महसूस ना हो रहा हो, मगर बेफिक्र रहें। जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ेगा, आपको उसकी वर्जिश और उसकी हरकत जरूर महसूस होंगी। बढ़ते हुए बच्चे की वजह से आपका जिस्म उसी हिसाब से अपने आप को ढाल रहा है और आपके लिगामेंट्स रिलैक्स हो रहे हैं। यही वजह है कि आपको फिर से बहुत ज्यादा कमर में दर्द महसूस होगा, जो कि राउंड लिगामेंट का दर्द भी कहलाता है, और आपके पेट के वजन की वजह से भी आपको दर्द होगा। हो सकता है कि आपके कमर में और आपके मसाने की तरफ भी आपको दर्द महसूस हो। इन सब मसाइल से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप पैदाइश से कबल की योगा या वर्जिश कर लिया करें या फिर आराम कर लें। बहरहाल क्योंकि ये आपके हमल का तोहफा ही है, तो ये चीज़ें होंगी, ज़्यादा परेशान ना हो और कोशिश करें कि आराम कर लें। इसके अलावा आपको सर में भारीपन और चक्कर की भी शिकायत बहुत ज़्यादा आम हो सकती है, क्योंकि आपका बच्चा आपके खून की नालियों पे अपना वज़न डाल रहा होता है। आपके फेफड़ों को जगह थोड़ी कम मिल रही होती है बढ़ते हुए बच्चे की वजह से, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ महसूस होगी। बढ़ते हुए पेट की वजह से आपको बिस्तर पे सोने में भी बहुत तकलीफ महसूस होगी। कोशिश करें कि उल्टे हाथ की करवट लेके अपने घुटने मोड़ के आराम से सोएं और कुछ तकियों का भी इस्तेमाल ऐसे करें कि आप अपनी आरामदेह पोजीशन बना सकें। अगर आपको अपने घरेलू तकियों से आराम नहीं आ रहा है तो प्रेगनेंसी के मुताबिक बने हुए तकिए भी बाजार में मिलते हैं, आप वो चॉइस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद उसको क्या क्या ज़रूरी चीज़ चाहिए, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए और फिर देखें कि आप किस तरह से वो चीज़ें मुकम्मल कर सकती हैं। अभी ये टाइम है कि आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से सबसे बात करें कि कौन कौन क्या क्या तोहफ़े देगा, ताकि आपके पास जब तक बच्चा पैदा हो एक अच्छी तादाद में अच्छा सा सामान मौजूद हो। प्रेगनेंसी का हार्मोन ईस्ट्रोजन जो कि अभी बढ़ा हुआ है, वो आपके दूसरे स्किन को डार्क करने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको महसूस होगा कि आपके मुंह पे डार्क ब्राउन धब्बे पड़ रहे हैं, जिनको कोलाज्मा भी कहा जाता है। ये धब्बे सांवले कलर की औरतों पे ज्यादा महसूस होते हैं, मगर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जैसे ही आपका हमल खत्म होगा, ये आपके मुंह के धब्बे भी खत्म हो जाएंगे। मुबारक हो, आप एक बहुत अजीम मां बनने वाली हैं।